10 लक्षण भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक के हृदय में जागृत हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। ये 10 लक्षण जब प्रकट होने लगे तो जान लेना कि अब हमारा परम सौभाग्य उदय होने जा रहा है। बस हम भगवत साक्षात्कार के नजदीक हैं। जब तक इन 10 लक्षणों में कमी दिखाई दे तो संभालो इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में पक्का। इन 10 का पूर्ण होना मतलब भगवत साक्षात्कार होना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति, ये जो 10 प्रकार के लक्षण बताए गए, उपासक सावधानी पूर्वक इनको धारण करे। अगर ये लक्षण है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। पुनः पहला है धृति, अर्थात हम ऐसी स्वीकृति में रहे कि कोई भी परिस्थिति हमारी स्वीकृति को न नष्ट कर पावे। हमारा लक्ष्य है निरंतर भजन, हमारी स्वीकृति ऐसी जन्म में भगवत प्राप्ति। दूसरा क्षमा, कोई कितना भी हमारे साथ व्यवहार, हम अंदर से उसका अमंगल नहीं होने तो आप कहोगे ऐसा कैसे? वहां भगवान बैठे, सच्ची माना। आपको लगता है वो तो अमंगल करता चला जाएगा? नहीं नहीं, तुम्हारी क्षमा सांप से भी बढ़कर उसको शासित करेगी। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जायबकारी। अगर आप लड़ गए, आप ऐसे कटु वचन बोल रहे तो शायद उसका सुधार ना हो, लेकिन आप सह गए तो ये क्षमा जाकर के उसको जो दंड देगी वो सुधार पे, उसका मंगल नहीं होगा, उसको ऐसी जलन, ऐसी दंड स्थिति देगी जो सुधर करके मार्ग में चलने लगेगा। तीसरा दम, भगवत प्राप्ति करने वाला उपासक जो मन में होता है वही वाणी में होता है वही चेष्टा में होता है, तीनों में एक होगा। और जो विषयी जीव होता है उसके मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ और बोलता है, चेष्टाएं कुछ अलग दिखती है। ये ठीक नहीं है। जो मन में एक, वचन में एक, आचरण में वही, तीनों का मिलान कर लो, वही होता है अस्तेय। पहला था धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा अस्तेय, पांचवा है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को। उपासक को बाहर और भीतर दोनों से पवित्र होना चाहिए। अब सुंदरता बढ़ रही है लेप आदि से, वैसे पवित्रता नष्ट हो रही है, पवित्रता नहीं मिलेगी। शौचाचार का ज्ञान ही नहीं है, पशुता बढ़ रही है, पशुता। वही जूते पहन करके लघु शंका गए हैं, अवसर लगा तो उसी में शौच हुआ है, और वही जूते पहन करके भोजन पा रहे हैं, तो बुद्धि क्या हुई? पशुता आ गई, राक्षसी बना गया। आहार के समय पूज्य भाई जी महाराज और ग्रंथों में और बड़े संतों से बहुत पवित्र विचार होने चाहिए उस समय। खास करके आहार के समय तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जैसे भाव में आहार पा रहे हो उसी का वो बढ़ावा कर देगा। पवित्र आहार, पवित्र चिंतन करते हुए, इसलिए पहले भगवत अर्पित किया जाता है। एक एक कवल नाम जप करते हुए बहुत सुंदर 24 घंटे उसका देखना, प्रभाव बहुत सुंदर पड़ेगा। ऐसे रूप के आशिक, ऐसे रूप की चाह करने वाले किसी रूप में वो प्रभावित हो जाएंगे। ये जो छठवां है इंद्रिय निग्रह, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो इंद्रिय के, ज्ञान इंद्रिय के 5 विषय हैं, इन किसी विषयों को भी भगवत विमुख होकर स्वीकार न करें। प्रभु से अर्पित है, जैसे विशेष विशेष गंध है, पर अगर प्रभु को अर्पित नहीं तो हमारी ज्ञानेंद्रिय उसे वो आ रही पर उसका महत्व नहीं है। और प्रभु में अर्पित है, हमारी प्रियाजू के श्री चरणों में चढ़ा हुआ है, ये पुष्प है, ये इत्र है, ये माला उनके श्रेय, अहो भाग्य, अहो भाग्य, बार बार वो जीत जाएगा। फिर उसकी घ्राणेंद्रिय को लुभायमान नहीं कर सकता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमें परास्त न कर पावे जो माया जनित है। 7वां धी, अर्थात सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, विचार के द्वारा हम अपनी बुद्धि को प्रभु से जोड़े रहें। विद्या, वही जो अध्यात्म विद्या तक पहुंचा दे। 9वां सत्य, यथार्थ, प्रिय, हितकर भाषण, और सत्य है प्रभु। अगर प्रभु को लेकर आप वार्ता करते हैं, प्रभु को लेकर के आप अपने कार्य करते हैं तो सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। 10वां अक्रोध, किसी भी परिस्थिति में गुस्सा ना करना। अपने लोगों को रहता है कि गुस्सा से सुधार हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं होता। कि नहीं, जैसे हम गुस्सा करते हैं तो सब संभल जाते हैं, नहीं होता, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति से ना अपना मंगल होगा ना सामने वाले का। हाँ, भगवत भाव रखते हुए अगर वो नाटक है तो कोई बात नहीं, गुस्सा का एक नाटक होता है तो वैसे ऐसा, पर अंदर ना जलन है, ना अंदर द्वेष है, ना घृणा है। ये आप देख लो। ऐसा नहीं कि भरपूर गुस्सा हो गए फिर इसके बाद सिद्धि दिखाई कि हम तो नाटक कर रहे थे, वो भगवान अंदर बैठे हैं, वही भगवत प्राप्ति की बात है। बिल्कुल उसके प्रति भगवत भाव है, बिल्कुल कोई जलन नहीं किसी तरह की, और किसी तरह की अभद्र वाणी नहीं है। और आप शासन, आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, अगर आप ऐसा करते तो आप चलिए बाहर निकलिए, खड़े होइए, वो केवल सुधार के लिए माना जाएगा। जहां अंदर जलन नहीं हुई, अभद्र वाणी नहीं हुई और आपका भगवत भाव है, ये अक्रोध स्थिति में भी ऐसा आप बाहर दिखा सकते हैं। पर ये स्थिति छोटी मोटी नहीं है, इसलिए पहले हमें पूरा क्रोध धारण करना है, गुस्सा नहीं करें। हमें लगता है कि अगर हम किसी से प्रेम बर्ताव, मानव अभद्र है, मानव उसका दुष्ट स्वभाव की दब गया, लेकिन ये हमारा जो सत्य स्वभाव है अक्रोध, ये जब महापुरुष जन जो समभाव में अक्रोध स्थिति में रहते थे तो कहा नहीं जाता कि सिंह और गाय एक घाट में पानी पीते थे।
उसका प्रभाव होता था कि पशु पक्षियों में भी हिंसा वृत्ति, उनके अंदर क्रोध का आक्रोश होता, वो सब शांत हो जाता था, क्योंकि वो द्वेष रहित, दोष रहित, अक्रोध स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं। तो उनका ऐसा प्रभाव है कि पशु भी उस समय वैर त्याग करके समभाव में स्थित रहते थे। प्रकृति पर उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस लक्षण भगवत प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।